भारत जो है उसने अफगान तालिबान के साथ एक रास्ता और कनेक्शन शुरू कर लिया है और यकीनन वो जो कनेक्शन है वाया पाकिस्तान ही शुरू हुआ है। ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का जी, इस्लामिक ब्रादरहुड भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। कि 8,000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ बेच सकता है या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सकता है? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है? जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, इंडिया को सुना जाता है। उन्होंने पाकिस्तान को एक MFN स्टेटस दिया इंडिया ने, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। पाकिस्तान वो स्टेटस आज तक इंडिया को नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो दाएं बाजू की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मना करती थी। अब जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी वजह यह है दे आर एक्चुअली थर्ड सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड, इंडिया। जय हिंद दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड शुरू हो गया है। अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान लगभग 1000 टन प्याज भेजेगा और इसमें ये वाया पाकिस्तान बेच रहा है। दरअसल पाकिस्तान को मिर्ची इसलिए लगी है कि कुछ मीडिया पर्सन ये कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान उतनी दूर से भारत के साथ बिजनेस कर सकता है तो क्या हम नजदीक होकर, पड़ोसी होकर भारत के साथ बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट क्यों नहीं कर सकते। इसी के ऊपर आज हम पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत जो है उसने अफगान तालिबान के साथ एक रास्ता और कनेक्शन शुरू कर लिया है और यकीनन वो जो कनेक्शन है वाया पाकिस्तान ही शुरू हुआ है। देखना यह है कि और कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान अब इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि ये आप समझें कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते इंडिया को प्याज एक्सपोर्ट करेगा। और ये जो एक अफगानिस्तान का इलाका है कुनर, वहां से जा रहे हैं। ये एक सूबा है कुनर वो इलाका है जहां पे पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ ये मिलता है और वहां पे काफी ज्यादा दहशतगर्द जमातें छुपी हैं जो आए रोज पाकिस्तान पे हमले कर देती हैं। अब हुआ ये है कि 8,000 टन के करीब प्याज भारत को जाएगा। क्या पाकिस्तान बेच सकता है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया को कुछ बेच सकता है या कि अफगानिस्तान ही फायदा उठा सकता है? एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है कि हमने कारोबार नहीं करना और हर चीज में सिक्योरिटी लेके आनी है। ये हमने सबक सीखा है कि भैया हमने, अगर आप देखें पाकिस्तान की तारीख देखें तो बैक इन 1991 जब इंडिया ट्रेड लिबरलाइजेशन और इन तरफ जा रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान को एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो चलो जो ऑफर किया, उन्होंने पाकिस्तान को एक MFN स्टेटस दिया इंडिया ने, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। पाकिस्तान वो स्टेटस आज तक इंडिया को नहीं दे सका। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो दाएं बाजू की जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मना करती थी। वो कहती थी नहीं, पाकिस्तान को ये स्टेटस हमने नहीं देने देना, ये स्टेटस हमने नहीं दिलाने देना। ये थी चॉइस और उसकी एक ही वजह है, और वजह ये है कि अगर हमने ये मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस भारत को दे दिया तो भारत तो बहुत अच्छा मुल्क बन जाएगा हमारी नजर में, और जो अवाम के अंदर जो रेडिकलाइजेशन और जो नफरत के बीज बोए जा रहे थे वो जारी बात है कम पड़ जाएंगे, मांद पड़ जाएंगे। हालांकि उनको पता नहीं था कि कारोबार का जब होता है तो कारोबार तो होना चाहिए। इंडिया चाइना की बहुत बड़ी मिसाल है, $125 अरब की यार बायलैटरल ट्रेड है। क्या फर्क पड़ता है मुझे बताएं? क्योंकि इंडिया ने अफगान तालिबान को कन्विंस कर लिया है कि तुम कराची पोर्ट से निकलो, छोड़ो और चाबहार पोर्ट की तरफ जाओ। तो इट सीम्स देयर इज अ पैनिक विद इन पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, जो आपकी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट।
आपका जो फॉरेन ऑफिस है, हुकूमत है, अदारे हैं, सारे के सारे ये चीज समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है। हमने, और हो क्या रहा है बेसिकली, हमने अफगानियों को यहाँ से छुट्टी करा दी, क्योंकि अफगानी जो है वो हमारे हाथ में नहीं आ रहे। दहशतगर्द जमातों को वो उन्होंने होस्ट कर रहे हैं और हम पे रोज हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को थोड़ा सा टाइट किया। जब टाइट किया तो हुआ ये, अफगानिस्तान ने कोई लंबा चौड़ा शोर नहीं डाला, लेकिन अफगानिस्तान के पास ऑप्शन ज्यादा आनी शुरू होगी। इंडिया एक्टिवेट हो गया। इंडिया ने कहा कि इस चीज को कैसे फायदा उठाया जा सके। अब आज अभी वोटिंग करवा लें किसी भी कॉज के ऊपर, वो चाहे फलस्तीन का कॉज हो, वो चाहे आपका कश्मीर का कॉज हो, इवन दो जो आपका आजाद कश्मीर है वो भी लोग आपसे मुतनफर हैं आपकी पॉलिसीज की वजह से। आप देखें यूक्रेन और रशिया का एक हुआ, उसमें देखें उन्होंने स्टैंड लिया, पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी थी, ऐसे ही है, उनकी कौम उनके साथ खड़ी थी। ठीक है, चाहे जितना मर्जी वो उन्होंने किया, पावरफुल हैं जितने भी हैं। तो जब आपने अपनी कौम को दबा दिया, आपने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी और आप कर्जों पे चलते रहे, फिर उस वक्त आप एक ऐसे कंट्री के साथ जो आपसे 1000 गुना कह लें कि टेक्नोलॉजी में आगे है, ऑब्वियसली इंडिया, ये एक रियलिटी है, हम इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। और इंटरनेशनली जो मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंडिया को सुना जाता है, उसकी बात, उनके सफीर देख लें आप, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको देख लें, उनकी बात सुनी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन में अभी नहीं है क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज कुछ और थी। अच्छा, इधर एक चीज मैं देखने वालों से सवाल करना चाहता हूँ, आप भी उसका अगर जवाब दें तो बड़ा बेहतर होगा। इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए, कितने कंट्रीज कश्मीर कॉज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं। इवन इस्लामिक कंट्रीज भी अब पाकिस्तान के साथ उस तरीके से खड़े नजर नहीं आ रहे। तुर्की उस तरीके से नहीं, सऊदी अरेबिया ने भी ये बोल दिया कि भाई ये इनका आपस में बायलैटरल इशू है, ये आपस में खुद हल करें। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये ताकि इस तरह क्यों कह रहे हैं, इसकी रीजन है, देखिए दुनिया चलती है म्यूचुअल बेनिफिट्स के ऊपर, गिव एंड टेक के ऊपर। कतर आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रादरहुड का जी, इस्लामिक ब्रादरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अब दुनिया मफाद देखती है। यहाँ आपने टेररिज्म को आपने खुद सपोर्ट किया, आपने जंग मुसल्लत की अमेरिका की, ठीक है, फिर उसके बदले में आपने ऑपरेशन, कभी ज़रबे इस्तेहकाम, कभी कुछ, ठीक है। तो दुनिया क्यों इन्वेस्ट करेगी ऐसी जगह पे? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे शहर में क्यों वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा जहाँ मुझे पता है मेरा पैसा डूब जाएगा? ऐसे ही है, तो कतर भाई आपके साथ क्यों खड़ा होगा? ठीक है, वो कोई भाईचारा कोई चीज नहीं है, उसको अपने बिजनेस से कर्ज है, तो वो उसको अगर इंडिया का साथ मिल रहा है, इंडिया गलत कर रहा है, ठीक कर रहा है। अफगानिस्तान इस टाइम किसके साथ खड़ा है? क्यों खड़ा होगा इंडिया? अफगानिस्तान भी हमारे साथ नहीं खड़ा, क्यों? ईरान की अगर बात कर, वो भी हमारे साथ नहीं खड़े। उनका उधर पोर्ट कायदा तौर पे इंडिया और ईरान मिलके ईरान में पोर्ट, सर म्यूचुअल बेनिफिट्स, मैंने पहले बात की, जहाँ उनको देखें, उनको पता है कि हम यहाँ से ग्रो करेंगे, हमारी यहाँ पे दुनिया में बात मानी जाएगी, इंडिया आने वाली एक थर्ड पावर है। ठीक है, सुपर पावर, एक सुपर पावर आप कह लें। चाइना के बाद इस थर्ड नंबर पे आपको इंडिया आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के लोग किस कदर जले भुने हैं अपनी सरकार से ही, अपने सियासतदानों से ही। क्योंकि जब से उनको पता चला है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच रिलेशन स्टार्ट हो गया है, बिजनेस रिलेशन, जहां पर अफगानिस्तान ने भारत को MFN स्टेटस दिया है, इसका मतलब है मोस्ट फेवरेट नेशन। तो क्यों नहीं पाकिस्तान अभी तक MFN स्टेटस हासिल कर पाया या भारत को दे पाया? दरअसल तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होते समय पाकिस्तान के लोग मीडिया पर आकर बोल रहे थे, पाकिस्तान के कुछ पर्सनल है जो कि बड़े बड़े मंचों से ये बोल रहे थे कि अब तो हम कश्मीर में तालिबान भेजेंगे और कश्मीर तबाह करेंगे, भारत की बर्बादी शुरू होगी। लेकिन तालिबान जब अपनी सरकार काबुल के अंदर बनाते हैं तो सबसे पहले भारत को फोन आता है, और भारत के साथ दोस्ती तो उनकी काफी पुरानी है, लेकिन जब बात आती है ग्रोथ की तो सबसे पहले उन्होंने असिस्टेंस मांगा था भारत से। और भारत की कई कंपनीज आज अफगानिस्तान में काबुल के अंदर प्रेजेंट हैं, जो कि डेवलपमेंट के काम कर रही है। तालिबान सरकार अपने लोगों के लिए ग्रोथ के काम कर रही है, अपने लोगों को सहूलियात देने का काम कर रही है, और इसी के चलते चाबार पोर्ट से भी ट्रेड होगा। मीडिया में बात ये चल रही है कि अफगानिस्तान का 1000 टन का जो प्याज है वह वाया पाकिस्तान क्यों आ रहा है। दरअसल लोग इस वजह से परेशान है कि पाकिस्तान खुद ट्रेड क्यों नहीं कर लेता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने लोगों को हमेशा से
भारत के खिलाफ उकसाया है और अब भारत पाकिस्तान को ऐसी ऐसी जगह से मार रहा है जैसे पाकिस्तान अब खत्म होने की कगार पे है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं अफगानिस्तान और भारत के इस ट्रेड रिलेशन को लेकर? जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।